हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज के इस एमसीक्यू सीरीज में हम एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म को लेकर के आए हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के इतिहास, भगवान बुद्ध के बारे में जितने भी तथ्य हैं उन पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन का मैं 2 सीरीज लेकर के आया हूं और उस 2 सीरीज का पहला ये पार्ट 1 का सीरीज है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है ना, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी एग्जामिनेशन के लिए। जैसे धर्म में 2 पढ़ना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एम्पायर में बात करें तो भाई वहां पे मौर्य एम्पायर बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुप्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो मगध का क्षेत्र से जो एम्पायर रिलेटेड है, चाहे वो हर्यक वंशीय का बात कर लें या वो नंद वंशीय का बात कर लें, वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसमें आर्ट एंड कल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे अधिकतम प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने के, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का मैं 2 एमसीक्यू सीरीज 15-15 क्वेश्चन का लेकर के आया हूं, जिसमें ये पहला एमसीक्यू सीरीज है जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में और उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे या इन क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। देखिए, बुद्ध का अर्थ होता है बौद्ध। बौद्ध मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि। तो इसका जो बुद्ध का सही अर्थ है कि बौद्ध तब कहा गया जब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्हें बुद्ध कहा गया। गौतमी को क्या कहा गया? जो गौतम थे उनको बुद्ध के नाम से जाना गया है। अर्थात बुद्ध का सही अर्थ है प्रबुद्ध। प्रबुद्ध मतलब जिसे बुद्धि की, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसी को प्रबुद्ध कहते हैं और उसी को हम लोग बुद्ध भी कहते हैं। थोड़ा सा इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है ना शब्द को लेकर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है कि बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रबुद्ध, और बुद्ध वो है जिसने बोधि को प्राप्त किया है। बोधि मतलब ज्ञान को प्राप्त किया है, और बोधि का अर्थ है ज्ञान। अर्थात जो बुद्ध शब्द है इसका सही अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। तो बौद्धिक और नैतिक पूर्णता की एक आदर्श स्थिति जिसे मनुष्य द्वारा विशुद्ध रूप से मानव साधनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बौद्ध कहते हैं। अर्थात जो बौद्ध को प्राप्त करेगा, समझ जाइए कि वो मानव साधन के जितने भी हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, वो सभी को प्राप्त कर चुका है, उसी को बुद्ध कहा जाता है। तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रबुद्ध। बेसिकली आप सबको पता है कि 29 वर्ष की आयु में, मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के डिस्क्रिप्शन में मैंने बौद्ध धर्म का डिटेल पढ़ाया है, उसका मैं लिंक शेयर कर दिया हूं, जहां से आप बौद्ध धर्म के डिटेल को भी देख सकते हो। मैंने उसमें बताया है कि भगवान बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग करते हैं, महाविनिष्क्रमण जिसे कहते हैं, और 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसे पुनपुन नदी कहते हैं, उनके तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद जब उनके द्वारा सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना गया है। इसी दिन वो तथागत हो गए। तथागत भी उनको कहा जाता है। तथागत मतलब जिसे ज्ञान की प्राप्ति, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को बुद्ध के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए, और तब वो भगवान बुद्ध के नाम से और बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्हें तथागत भी कहा जाता है। कुछ जगहों पे उनको क्या कहा गया? तथागत भी कहा गया। तथागत का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा क्वेश्चन कहता है कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है। देखिए, बौद्ध धर्म के समय से ही लिपि, स्क्रिप्ट का आविष्कार हुआ, मतलब लोग लिखित रूप में सब कुछ रखना शुरू किए। और बौद्ध धर्म का जो लिपि सबसे पहले आया है वो बौद्ध धर्म के ललित विस्तार साहित्य में। यह बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है ललित विस्तार, जिसमें सबसे पहले लिपि का, स्क्रिप्ट का उपयोग किया गया है। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। कहता है कि बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन है। यह महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ। देखिए, बौद्ध संप्रदाय का परिभाषिक रूप से या सही रूप से जो बंटवारा है वो चौथी बौद्ध संगति में हो गई, जिसमें हीनयान और महायान हुआ। महायान वो था जो परिवर्तनवादी था, जो
बौद्ध धर्म के स्क्रिप्ट में, बौद्ध धर्म के कॉन्सेप्ट में, बौद्ध धर्म के सिद्धांत में परिवर्तन चाहता था, उसे कहते थे उसको बेसिकली महायान कहा गया है। और हीनयान शाखा वो शाखा थी जो रूढ़िवादी था, जो बौद्ध धर्म के कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता था, किसी प्रकार के परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करता था। वही जो महायान संप्रदाय है वो भगवान बुद्ध को अवतार मानता था, एक भगवान का अवतार मानता था। लेकिन हीनयान वाला कहता था कि नहीं, भगवान जो बुद्ध हैं वो एक मानव थे, महान व्यक्ति थे, ज्ञानी थे, वो किसी भगवान के अवतार नहीं थे। तो ललित विस्तार जो है ये बेसिकली महायान संप्रदाय का ग्रंथ है, जिसमें सबसे पहले लिपियों का वर्णन अर्थात लिपि के द्वारा इसे एक स्क्रिप्ट के रूप में लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसके साथ धर्म यज्ञ शब्दावली का संबंध है। देखिए, धर्म चक्र परिवर्तन का हुआ है सारनाथ में, और धर्म यज्ञ की शुरुआत सारनाथ से ही हुआ है। अर्थात इसमें कौन होगा, सारनाथ के जो बौद्ध विहार है वहां से धर्म यज्ञ शब्दावली का संबंध है, क्योंकि भगवान बुद्ध के द्वारा सर्वप्रथम जो प्रथम 5 ब्राह्मणों को इन्होंने दीक्षा दिया था, वो कहां पे दिया था, वो सारनाथ के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट, अगला कहता है कि बौद्ध धर्म के महासंघीय संप्रदाय, जिसे हम क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म के महासंघीय संप्रदाय, जो बेसिकली महायान संप्रदाय भी कहा जाता है, की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहां हुई। देखिए, 4 बौद्ध संगति हुआ है, ठीक है, कितने बौद्ध संगति हुआ, 4 बौद्ध संगति हुआ है। जिसमें प्रथम बौद्ध संगति जो बेसिकली राजगिरी में हुआ था, उसमें जिसमें आनंद और उपाली भाग लिए थे, जो कि मैंने डिटेल वीडियो में पढ़ाया भी है, उसमें बेसिकली 2 पीटक का संकलन हुआ था, सूत पीटक और विनय पीटक का, ठीक है। दूसरा जो बौद्ध संगति होता है वैशाली में, जिस बौद्ध संगति में बेसिकली बौद्ध धर्म का 2 भाग में बंटवारा होता है, एक को हम कहते हैं महासंघीय और दूसरा को कहते हैं आप कह सकते हैं रूढ़िवादी, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि महासंघीय रूढ़िवादी अलग अलग विचार तो होते हैं लेकिन परिभाषित रूप से अलग नहीं होते हैं। लेकिन जब चौथी बौद्ध संगति जो 100 ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तो वहां पर जाकर के इनका सही तरीके से विभाजन होता है हीनयान और महायान में। अर्थात कहा जाए कि महासंघीय संप्रदाय जो बेसिकली महायान का ही एक शाखा है, इसका जो सर्वप्रथम नामकरण या अलगाव जो हुआ है वो द्वितीय बौद्ध संगति जो 383 ईसा पूर्व में कहां हुआ था, वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था, जिस समय काला अशोक शासक थे और उनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, जिस बौद्ध संगति में महासंघीय संप्रदाय का बेसिकली क्या हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। लेकिन महासंप्रदाय संप्रदाय जो महायान के रूप में सही तरीके से परिभाषित हुआ है वो चौथी बौद्ध संगति में किया गया है। कब हुआ था चौथी बौद्ध संगति, तो 100-102 ईसा पूर्व में कहां पे हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। नेक्स्ट, हाँ थोड़ा सा द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में जान लेते हैं। कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगति शिशुनाग वंश के शासक, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ये गलत है, ये डी ऑप्शन ही चाहिए होगा। देखिए हाँ यहां पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ। कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगति शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में सर्वकामनी या साबकमणी की अध्यक्षता में वैशाली में संपन्न हुई थी और इसी समिति में महासंघीय संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। यह परिवर्तनवादी भिक्षुओं का समूह था जिसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया और इनका प्रधान केंद्र मगध था। मगध इसलिए था क्योंकि महाकश्यप उस क्षेत्र से पाटलिपुत्रा से बिलोंग करते थे और महाकश्यप जो है प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी किए हैं। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण अर्थात ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो निर्माण का कैवल्य का जो प्राप्ति है वो आपको पता है कि पुनपुन नदी के किनारे उन्होंने कहां पे किया था, तो वो बोध गया में उन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष के तपस्या के बाद, 6 वर्ष के तपस्या के बाद। कितने आयु में, 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थलों पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करता है। देखिए, एक तो गौतम बुद्ध शाक्य कुल के ही थे, इसलिए शाक्य मुनि उनको कहा जाता था। तो शाक्य कुल के थे और शाक्यों के द्वारा उनके जो अवशेष थे, मतलब अस्थि अवशेष थे, जिसके ऊपर स्तूप बनाया गया, तो 100% ये नेपाल के तराई क्षेत्र के ही आसपास होगा। और नेपाल का क्षेत्र सटता है उत्तर प्रदेश और बिहार से। बिहार में गोरखपुर के पास में, गोरखपुर से 13-14 किलोमीटर नेपाल की तरफ जाने पे एक जगह है पिपरहवा, और पिपरहवा में एक बौद्ध स्तूप के नीचे अस्थि कलश मिला है, जिस अस्थि कलश को रख करके उसका निर्माण बेसिकली शाक्य कुल के लोगों के द्वारा करवाया गया है, जिसका साक्ष्य पुरातात्विक जो हमारा विभाग है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने भी दिया है। क्योंकि आपको पता है कि भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद इनके अस्थि कलश को 8 जगहों पर स्तूपों में रखा गया था, जिसमें एक लिच्छवी गणराज्य में भी इनका रखा गया है जो वैशाली के क्षेत्र में था, जिस अस्थि कलश को वैशाली से ले जाकर के पटना के म्यूजियम में भगवान बुद्ध के म्यूजियम में रखा गया है। थोड़ा सा इसका डिटेल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में नौगढ़ से 13 किलोमीटर उत्तर की ओर नेपाल के सीमा से लगा हुआ पिपरहवा प्राचीन बौद्ध स्थल है। नेपाल की सीमा से लगा, क्यों? क्योंकि नेपाल के क्षेत्र के वो रहने वाले थे। यहां से एक प्राचीन बौद्ध स्तूप तथा उसके भीतर रखी हुई बुद्ध के अस्थियों की मंजूसा मिली है। मंजूसा मतलब कलश, जिसमें अस्थि को रख करके रखा जाता था। ब्राह्मी लिपि में एक लेख जो उत्कीर्ण है, उससे पता लगता है कि इसका निर्माण शाक्यों ने करवाया था। और वहां से एक लेख मिला जो ब्राह्मी लिपि में है, जिसको पढ़ा भी गया, जिसमें ये पता चलता है कि शाक्यों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह स्तूप 119 फीट व्यास तथा 21 फीट ऊंचाई का है। पिपरहवा बौद्ध स्तूप उन 8 मौलिक स्तूपों में से एक है जिनका निर्माण बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद शासकों के द्वारा करवाया गया था। शाक्यों ने इसका निर्माण उनके शरीर धातु का एक भाग प्राप्त करने के लिए बनाया था, और शाक्यों के द्वारा भी उनके शरीर अर्थात जो उनके अस्थि कलश है उसका एक भाग प्राप्त हुआ था, जिसके ऊपर उनके द्वारा एक स्तूपा का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन कहता है, बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना किया कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाया जाए? देखिए, यह महायान शाखा का यह कंसेप्ट है। हीनयान इसको नहीं मानता है। महायान शाखा कहता है कि भगवान बुद्ध से डायरेक्ट ब्रह्मा जी आकर के बोले थे 3 बार कि भाई तुम्हारे पास जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ इसे चारों तरफ फैलाओ। ऐसा ये महायान शाखा के द्वारा कहा गया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा आग्रह किया गया भगवान बुद्ध से कि आप अपने ज्ञान के प्रकाश को चारों तरफ फैलाइए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? आपको पता है कि अश्वघोष जो थे ना, ये कनिष्क के राज्य कवि थे, कनिष्क के दरबारी कवि थे। अर्थात ये किसके ये होंगे अश्वघोष? तो ये बेसिकली कनिष्क के समकालीन थे, और कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी जिसमें अश्वघोष भी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट, वसुमित्र अश्वघोष वहां पे थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यही दोनों थे। अर्थात जो अश्वघोष है ये किसके समकालीन थे? ये कनिष्क के समकालीन थे, जो कि डिटेल में दिया हुआ है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे और वो कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष के द्वारा बेसिकली 3 महान रचना की गई है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 महान रचना की गई है। पहला है बुद्ध चरित्र, दूसरा है सौंदरानंद, और तीसरा है शरीपुत्र प्रकरण, जिसमें प्रथम और द्वितीय जो है ना ये महाकाव्य है, ये पूरी एक काव्य का रचना किया हुआ है। और जो शरीपुत्र प्रकरण है ये बेसिकली एक नाटक है। सौंदरानंद में बेसिकली जो भगवान बुद्ध के जो सौतेले भाई आनंद है उनके बारे में लिखा गया है। बुद्ध चरित्र में बेसिकली बुद्ध के चरित्र के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। और इन तीनों के रचनाकार कौन है? अश्वघोष है, जो किसके राजकवि थे? तो ये कनिष्क के राजकवि थे, और कनिष्क के शासनकाल में ही 102 ईसा पूर्व के आसपास चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? देखिए, मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताया है कि बौद्ध जो है ना ये न बहुत कठोर
और न बहुत विलासता, इन दोनों को ये मना करता है कि बहुत विलास भी नहीं होइए और न बहुत कठोर होइए, आप मध्य मार्गीय रहिए। मध्य मार्गीय मतलब आप तप कीजिए लेकिन मध्य मार्गीय, बहुत कठोर तप नहीं कीजिए। अर्थात जो बौद्ध धर्म है ये बेसिकली किसको फॉलो करता है? मध्य मार्ग को फॉलो करता है। इसलिए इसे क्षणिकवाद के रूप में भी जाना जाता है, क्षणभंगुर के रूप में और क्षणिकवाद के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया, लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होती। त्रिपिटक थे, उसमें कौन कौन थे? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक थे, जिसमें सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संघ थी, जो 483 ईसा पूर्व में, जिस वर्ष भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष राजगिरी में हुआ था, जिसमें 2 पिटक लिखी गई थी। और इसके बाद जो तीसरा बौद्ध संघ थी जो अशोक के कार्यकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, उसमें अभिधम्म पिटक लिखा गया था। तो इन तीनों पिटक से हमें बौद्ध धर्म के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। यह धर्म मूलतः अनिश्वरवादी तथा इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है। साथ ही यह धर्म मध्य मार्ग की अवधारणा पर आधारित है और यह कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म जो है वो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। तो बौद्ध धर्म कैसा धर्म है? ये मध्यम मार्गीय धर्म है। नेक्स्ट, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? नालंदा है, नालंदा का क्षेत्र में गए ही थे, पावापुरी के साइड में गए थे भगवान बुद्ध। सोमनाथ नहीं, सोमनाथ भगवान शिव से संबंधित है। सोमनाथ किन से संबंधित है? शिव से संबंधित है। सारनाथ, सारनाथ आपको जानते हैं कि सारनाथ में क्या है भाई? इनके द्वारा ज्ञान दिया गया, सर्वाधिक वर्षा ऋतु भी वहां पे रही गई। इसके बाद है बोध गया, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अर्थात इसमें सोमनाथ का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। नेक्स्ट, कहता है कि क्षत्रिय वंश होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया? कहा कि भाई हम क्षत्रिय हैं, हमें बुद्ध का अस्थि कलश चाहिए। और क्षत्रिय के आधार पर बौद्ध धर्म के, बौद्ध भगवान बुद्ध के अस्थि कलश का दावा करने वाला जो शासक था उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के द्वारा क्षत्रिय होने के कारण भगवान बुद्ध के जो 8 कलश जो हैं उनमें से एक कलश अजातशत्रु के द्वारा लाया गया, जिस कलश को अजातशत्रु ने मगध के क्षेत्र में स्थापित किया था, स्तूपा में स्थापित किया था। तो अगर पूछे कि भाई क्षत्रिय के आधार पर अस्थि कलश को पाने का हकदार कौन हुआ, तो उसका नाम था मगध के शासक अजातशत्रु। और अजातशत्रु का जो कार्यकाल था वो था 422 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व के बीच में इसका कार्यकाल था। इसने क्षत्रिय वंश होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेष में हिस्सेदारी का दावा किया, जिस दावा के कारण अजातशत्रु को भी भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष मिला। और भगवान बुद्ध के कुल 8 जगहों पर अस्थि अवशेष स्थापित किए गए हैं, जिसमें पहला है मगध अजातशत्रु के द्वारा, वैशाली लिच्छवियों के द्वारा, कपिलवस्तु शाक्य के द्वारा, वही जो पिपली में है। इसके बाद अलकप जो बूलिये जो सम्राट थे उनके द्वारा। इसके बाद रामगाम जो कोलिय सम्राट था उनके द्वारा, वेठद्वीप एक ब्राह्मण के द्वारा, और पाबा और कुशीनगर में जो मल्ल था, मल्ल के द्वारा भगवान बुद्ध के अस्थि कलश का स्थापना स्तूपों के नीचे किया गया था। तो भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को कितने स्थापित किया गया था? 8 जगह। कहां कहां पे? मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, दूसरा 5वां कौन था? रामगाम, 6ठा कौन था? वेठद्वीप, 7वां कौन था? पावा, और 8वां कौन था? कुशीनारा या कुशीनगर। नेक्स्ट, वह कौन सा ग्रंथ है जिसने बुद्ध धर्म की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन किया है? और कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। और महापरिनिर्वाण के बारे में जो वर्णन है वो बेसिकली महापरिनिर्वाण शुद्ध में ऑलरेडी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का वर्णन किया गया है, जिस वर्णन में यह किया गया कि भगवान बुद्ध अंतिम जो अपनी यात्रा किए थे वो बेसिकली कुशीनगर का किए थे। मैं महावीर बोल दिया हूं गलती से। भगवान बुद्ध अंतिम यात्रा कुशीनगर का किए थे और कुशीनगर में उन्होंने अपना देह त्यागा था, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और इन महापरिनिर्वाण से संबंधित सारे जो तथ्य हैं
वो बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण सूत्र नामक ग्रंथ में लिखा गया है, जिससे यह पता चलता है कि भगवान बुद्ध का जो देहावशेष या भगवान बुद्ध के द्वारा जो महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु हुई थी वो बेसिकली कहाँ हुआ था, तो वो कुशीनगर में ही उनका हुआ था। और भगवान बुद्ध सबसे अधिक श्रावस्ती में वर्षा ऋतु बिताए हैं, क्योंकि श्रावस्ती जो है ना ये कौशल नरेश के क्षेत्र का था, जो इनका ममहर का क्षेत्र भी था, ननिहाल भी था। तो ये सर्वाधिक वर्षा ऋतु अपने ननिहाल के क्षेत्र में बिताए हैं, श्रावस्ती में। और इनके द्वारा सर्वाधिक उपदेश और इनके द्वारा सर्वाधिक शिष्य भी इसी क्षेत्र में, श्रावस्ती के क्षेत्र में ही बनाया गया है। तो याद रखिए कि सबसे अधिक वर्षा ऋतु कहां बिताते, श्रावस्ती में। अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताए थे, वैशाली में। ठीक है, सबसे पहले ये ज्ञान कहां दिए थे, सारनाथ में। और इनकी मृत्यु कहां हुई थी, कुशीनगर में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिए थे उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में किया गया है। तो देखिए, बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में बेसिकली भगवान बुद्ध के द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया, जो प्रिंसिपल दिया गया, जो सिद्धांत दिया गया, उन सिद्धांतों को संकलित किया गया है, भगवान बुद्ध के प्रवचन को संकलित किया गया है। विनय पिटक में बेसिकली जो नियम थे बौद्ध भिक्षुओं के संघ के, उस नियम का संकलन किया गया है। और अभिधम्म पिटक में बेसिकली जो दार्शनिक जो तथ्य थे उन सारे दार्शनिक तथ्यों का संकलन किया गया है। जिसमें मैंने बताया था कि सूत पिटक और विनय पिटक की रचना जो है ना वो प्रथम बौद्ध संगति में की गई थी, वही जो अभिधम्म पिटक है इसकी रचना तीसरी बौद्ध संगति में किया गया था, जिसमें बेसिकली बौद्ध दर्शन का संकलन किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है क्या कहलाती है। बेसिकली वो जो पूर्ववर्ती जन्म की बात होती है तो ये तो महायान शाखा का, हीनयान तो मानता ही नहीं है। और बेसिकली ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है जिसका नाम है जातक। जातक ग्रंथ में बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं, बौद्ध भगवान बुद्ध हैं, उनके पूर्व जन्म के बारे में इसमें लिखा गया है कि भाई भगवान बुद्ध का पुनः जन्म हुआ है, ऐसा जातक ग्रंथ में लिखा गया है। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं कि जातक कथाओं में भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथा का संकलन किया गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 1 का कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। माध्यमिक दर्शन मतलब मध्य मार्गीय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, और उनका नाम है नागार्जुन। कौन है, नागार्जुन, जो बौद्ध धर्म के माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नागार्जुन जो थे वो माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। इनकी प्रसिद्ध कृति थी जिसका नाम था माध्यमिक कारिका। क्या नाम था इनका, प्रसिद्ध जो इनकी रचना उसका नाम क्या है, माध्यमिक कारिका, जो बेसिकली नागार्जुन के द्वारा लिखा गया, जिसमें बौद्ध धर्म के माध्यमिक जो कंसेप्ट है उसके बारे में चर्चा की गई है। इसे सापेक्षवाद के नाम से जानता। सापेक्षवाद मतलब जो डायरेक्ट इसका रिलेशन था। इनका मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। यह सापेक्षवाद में कहते हैं कि भाई जितनी भी वस्तु की उत्पत्ति हुई है कोई न कोई रीजन तो है तभी उत्पत्ति हुआ, बिना किसी कारण का किसी का उत्पत्ति इस ब्रह्मांड में अर्थात इस प्रकृति में होना संभव नहीं है। और ऐसा किनके द्वारा कहा गया है, नागार्जुन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, परित्य समुत्पाद को भी नागार्जुन ने शून्यता कहा है। और बेसिकली नागार्जुन के द्वारा परित्य समुत्पाद का जो है वो नागार्जुन ने कहा कि ये क्या है, ये शून्यता है, मतलब यहां से इसकी प्रारंभ होती है, किसी न किसी के प्रारंभ का एक स्तर होता है और उस प्रारंभ का कोई ना कोई कारण है, बिना कारण का कोई प्रारंभ नहीं होता है। तो बेसिकली बौद्ध धर्म के जो माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक है या प्रतिपादक है वो कौन है, नागार्जुन, जिनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है उसका नाम क्या है, माध्यमिक कारिका। और नागार्जुन के सापेक्ष सिद्धांत के एक अनुसार ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, बिना कारण से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो ये एमसीक्यू सीरीज जो बौद्ध धर्म के पार्ट 1 था, पार्ट 2 में फिर से 15 क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे। इस टॉपिक का जो डिटेल वीडियो है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं।
हमारे चैनल द स्टडी बाय वरुण को फॉलो करें। हमारे अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो आप अपने स्टूडेंट ग्रुप में इसे शेयर करें। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो की पीडीएफ का लिंक होता है, जो हमारे द स्टडी बाय वरुण टेलीग्राम चैनल से आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो आपके स्टडी में और अधिक हेल्प कर सकता है। थैंक यू।